गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स में कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बताया किसी भी चीज़ के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स एंड जो मोमेंटम डेल पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू ही होगा। कल हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इस प्रकार के कुछ पढ़ा। अगेन हम एक्स डायरेक्शन पढ़ा, वाई डायरेक्शन पढ़ा एंड जेड डायरेक्शन पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं एनर्जी टाइम भी हम पढ़ चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। कोणीय विस्थापन, कोणीय संवेग में अनिश्चितता। कोणीय विस्थापन तथा कोणीय संवेग में अनिश्चितता तथा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनली इस प्रकार से होगी, क्योंकि हम मान लेते हैं कि कोणीय संवेग के घटक अर्थात कोणीय संवेग का कोई भी जेड एक्सिस का कंपोनेंट है वह LZ है, तथा उसके द्वारा जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा वह थीटा Z होगा। तो दो प्रकार की अनिश्चितताएं होगी। हम मान लेते हैं कि जो भी दो प्रकार की अनिश्चितताएं होगी वो क्या होगी, डेल ओ एल जेड एंड डेल ओ थीटा जेड। तब इनके लिए क्या होगा, डेल एल जेड इंटू डेल ओ थीटा जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई टू। सीधा सा याद रखना है, वही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल पी एक्स, डेल पी वाई एंड डेल पी जेड के विषय में हमने एक चीज़ देखी कि एक्स एंड पी है का समकालिक मापन यथार्थ रूप से किया ही नहीं जा सकता, लेकिन एक्स तथा पी एक्स या एक्स या पी जेड के हम जो भी प्रोजेक्टाइल के समकालिक प्रक्षेपण हम कर सकते हैं, था डेल एक्स तथा डेल वाई पी के गुणनफल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कल हमने जो पढ़ा उसका निष्कर्ष है। हम लिखते हैं अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण या जस्टिफिकेशन ऑफ असर्टेनली रिलेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ असर्टेनली प्रिंसिपल। अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण किस प्रकार से दिया जा सकता है। अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण जो भी अनसर्टेनली प्रिंसिपल्स दिए गए उनका जस्टिफिकेशन किस प्रकार से होगा। हम मान लेते हैं कि हमारे फिजिक्स में कई फिनोमेनास होते हैं, घटनाएं होती हैं, जैसे कि हम मानते हैं कोई भी वैचारिक गामा किरण से इलेक्ट्रॉन का प्रक्षेपण, दूसरा मान लेते हैं एकल सिंगल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। हम पहला लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, माइक्रोस्कोप, जो आप कई बार देख चुके हैं। हम मान लेते हैं कि कोई लैम्डा डैश, क्या हम लैम्डा डैश की कोई वेवलेंथ है जिस पर
कोई भी गामा फोटोन टकराता है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण एक इस प्रकार से करते हैं, जो हम मान लेते हैं यह एक इस प्रकार से वैचारिक सूक्ष्मदर्शी है। इस प्रकार से मान लेते हैं कि इसकी जो इस पॉइंट को नाम ए दे सकते हैं, इस पॉइंट को नाम बी दे सकते हैं। यह यहाँ पर टकराती है इस सरफेस से तो कोई एंगल बनेगा। क्या बनेगा? कोई भी एंगल बनेगा। उस एंगल को यदि हम क्या कहेंगे? एल्फा। क्या कहेंगे? एल्फा। एंड दिस विल आल्सो एल्फा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/p। एंड जो यहाँ से आएंगे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/p। एंड लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h/p। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? h/λ। और उधर वाला भी क्या होगा? सिमिलर एल्फा है तो h/λ ही होगा। यह l होगा। हम मान लेते हैं कि इस जो सरफेस है यहाँ पर भी क्या होगा? h/λ'। हमने इस प्रकार से एक सूक्ष्मदर्शी बनाई है जिसमें मान लेते हैं कि इसका निर्धारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाना है। अगर हम मान लेते हैं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस अर्थात विभेदन क्षमता या विभेदन लिमिट कह सकते हैं, वो क्या होगी? डेल एक्स। डेल एक्स उन दो बिंदुओं के मध्य दूरी है जिसका विभेदन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जा सकता है। डेल एक्स क्या है? हम लिखते हैं एक टर्म लिखते हैं डेल एक्स। डेल एक्स क्या है? डेल एक्स उन दो बिंदुओं के मध्य दूरी है जिनका विभेदन सपोज कीजिए दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की वह मिनिमम डिस्टेंस जिसका माइक्रोस्कोप द्वारा विभेदन आसानी से किया जा सकता है, उसको हम लिखेंगे डेल एक्स। एंड डेल एक्स इज तब डेल एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होगा? λ/2 sin एल्फा। क्या होगा? डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा? λ/2 sin एल्फा। जहां एल्फा क्या है? ये एंगल है जो हम दिखा रखा है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। और डेल एक्स क्या है? डेल एक्स मान इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता को भी निर्भर करता है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होता है तो वहां पर इस प्रकार से होगा OA तथा OB ऐसे ही जाएगा, इस प्रकार से विभेदित होता है। तो बीच में कहीं भी सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित अर्थात प्रोजेक्टाइल किया जा सकता है। यदि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित फोटोन की वेवलेंथ क्या है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रकीर्णित फोटोन था, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्कैटर्ड फोटोन था, उसकी वेवलेंथ लैम्डा तथा लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? हमने शुरू में पढ़ा लैम्डा p इक्वल टू क्या होता है? p इक्वल टू क्या होता है? h/λ। p इक्वल टू क्या होता है? h/λ। तो ये p इक्वल टू क्या हो गया? h/λ। ये क्या हो गया? h/λ'। यदि हमने संवेग को इस प्रकार लिखा तो इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि अब फोटोन O दिशा में गति करता है, किधर? O से एक दिशा में गति करने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा? यदि यह इसका कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या होगा? h/λ sin एल्फा। क्या होगा? h/λ sin एल्फा। याद रखना h/λ sin एल्फा होगा। अतः हम px डायरेक्शन में जो भी मोमेंट कंजर्वेशन लगाएंगे वो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन इन pxa। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड pxa क्या होगा? लैम्डा p इक्वल टू क्या होता है? p इक्वल टू क्या होता है? h/ इधर क्या आएगा? h/λ' इधर। यह x कंपोनेंट इधर है, इसका y कंपोनेंट इधर है। जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा होता है? x कंपोनेंट। इधर क्या होगा? y कंपोनेंट। इधर क्या होगा? h/λ sin एल्फा प्लस h/λ sin ऑफ एल्फा। pxa की वैल्यू यही होगी। सिमिलर यदि हम
पी एक्स बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, सिमिलर होगा लेकिन एंगल अलग अलग होगा। पी एक्स बी हमने एक के लिए निकाला, यदि हम इधर निकाल रहे हैं पॉजिटिव मान रहे हैं तो उधर क्या होगा, पी ऑफ एक्स ऑफ बी क्या होगा, एच बाई लेमडा डैश माइनस क्या होगा, माइनस एच अपॉन लेमडा साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा। यदि हम एक्स के घटकों को जोड़ दें, यदि इसी प्रकार हम ओबी के डायरेक्शन वाले हमने निकाला तो क्या आया, एच अपॉन लेमडा डैश एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा। चूंकि हमें पता है डेल एक्स पर इलेक्ट्रॉन के संवेग के मान अधिकतम होते हैं, अर्थात डेल पी ऑफ एक्स क्या आएगा, डेल पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल पी ऑफ एक्स क्या होगा, इधर लिख लेते हम, डेल पी ऑफ एक्स क्या आएगा, पी एक्स ए माइनस पी ऑफ एक्स बी। पी ऑफ एक्स ए इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी वह किस प्रकार आएगी, क्या आएगी, इधर देखो इन दोनों को यदि इसमें से पी एक्स ए माइनस पी एक्स बी होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, हम पी एक्स ए माइनस पी एक्स बी को लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, एच अपॉन लेमडा डैश प्लस एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश माइनस एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा। इससे ये कैंसिल हो गया एंड ये दोनों मिलके क्या हो गए, 2 एच अपॉन लेमडा साइन एल्फा क्या हो जाएगा, 2 एच अपॉन लेमडा साइन ऑफ एल्फा, यही वैल्यू आएगी। डेल पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2h साइन एल्फा अपॉन लेमडा। यदि हम वैल्यू पुट करते हैं जो हम शुरू में लिखा था कि डेल पी की जगह हम यदि इसमें वैल्यू पुट करना चाहें डेल एक्स की, या हमारी डेल पी की वैल्यू, तो समीकरण 1 और 2 से डेल एक्स इंटू डेल पी क्या होगा, हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी, डेल एक्स इंटू डेल पी। डेल एक्स की वैल्यू क्या है, लेमडा अपॉन 2 साइन एल्फा एंड डेल पी की वैल्यू क्या है, 2h अपॉन लेमडा, 2h अपॉन लेमडा इंटू साइन एल्फा, साइन एल्फा कट गया, लेमडा से लेमडा कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा h, क्या बचा डेल एक्स इंटू डेल पी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या बचा h, इसके बराबर h के इक्वल आया, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, हमने मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को डायरेक्शन में लिखा और यदि उनको हमने घटाया तो कुछ वैल्यूज इस प्रकार से आई, और हमने लिखा डेल एक्स इंटू डेल पी, जो कि हम हाइजेनबर्ग अर्सेंटाइल प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं, वह अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना आया h के, तो हम कह सकते हैं यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ही है। अब हम दूसरा करते हैं, यदि कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से डेल एक्स में पाया जाता है तो समय की अनिश्चितता क्या होगी। हम दूसरा करते हैं इसी का, यदि कोई पार्टिकल वेलोसिटी v से जाता है, तो उसकी समय की अनिश्चितता क्या होगी, डेल टी इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल वी, क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स बाई वी। क्योंकि हमें पता है किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और उसमें अनिश्चितता क्या होगी, डेली क्या होगी, यदि k इक्वल टू इतना है तो k इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू डेल हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू क्या होगा, यही वाला डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम वी डेल वी, यही होगा एम वी डेल वी,
टू का क्या होगा, टू आगे आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा और इसका आ जाएगा डेल वी। तो क्या आएगा, डेल इक्वल टू क्या आएगा, डेल इक्वल टू आएगा वी इंटू डेल पी, क्योंकि हमें पता है एम वी इक्वल टू क्या होता है पी। पी क्या संवेग है, पी क्या संवेग है। हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, टू आगे आ जाएगा, टू इंटू वी की पावर टू माइनस वन इंटू एम, नीचे वाला टू ये सेम सिमिलर, टू से टू कट गया, वी की पावर टू माइनस वन, कितना बचा वी एम इंटू डेल वी। ये इस प्रकार हमने यहाँ लिखा। तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, वी इंटू डेल पी। हमें पता है डेल ई इंटू डेल टी क्या होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर डेल ई इंटू डेल टी क्या होगा, डेल ई इंटू डेल टी इक्वल टू क्या होता है, डेल इक्वल टू क्या आया वी डेल पी, क्या आया वी डेल पी, एंड डेल टी इक्वल टू क्या होता है डेल एक्स बाई वी। वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या आया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, क्या आया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। चूंकि हमें पता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या आया, अभी पिछले इक्वेशन में एच आया, तो यह भी हाइजेनबर्ग को असर्टेनली है उसको संतुष्ट कर रहा है। यदि हम दूसरा करना चाहें डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए नैरो स्प्लिट, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नैरो स्प्लिट, उसी में क्या करना है हमें, जिस प्रकार हमने P के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए तो उसमें हम उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे, और हमें पता है कि जो नैरो स्लिट डबल उस होता है उसमें कुछ इस प्रकार से होता है। हमें पता है कि जो नैरो स्लिट है, हम मान लेते हैं कि एक कोई डेल वाई लेंथ की स्प्लिट है, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या माना डेल वाई, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से निकल रहे हैं, सॉरी यहाँ से, यदि ये एंगल दोनों क्या हो थीटा थीटा, कौन कौन सा एंगल, यदि दोनों एंगल थीटा थीटा हो तो जो भी आएगा इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। यह है क्या, इसका y कंपोनेंट और इसका ये x कंपोनेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हमें पता है विवर्तन के सिद्धांत पे कि डेल y साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डेल y साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू लगभग लैम्डा आएगा, डेल y इंटू साइन थीटा लैम्डा के बराबर आएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रेखा छिद्र पर आपतित होता होने की स्थिति निश्चित नहीं होती, तो इस कारण इस स्थिति में स्थान का कौन सा इलेक्ट्रॉन आपतित होगा, यदि हम उसको डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि उसका मोमेंटम p है, क्या मोमेंटम p है, तो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, p y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा p sin थीटा। यदि इस प्रकार हम लेते हैं, इस प्रकार नहीं लेते, यदि हम इस प्रकार ले लें कि यदि यह एंगल थीटा है, इधर क्या होगा px, ये क्या होगा px, इधर है तो ये दो कंपोनेंट होंगे, ये क्या होगा p, हमें पता है ये क्या होगा py, तो ये क्या होगा डेल x px प्लस डेल py। ट्राइंगल में क्या होता है, यदि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा भी इसी में, तीसरा क्या होगा अपोजिट होगा, इसके डायरेक्शन में इस प्रकार से होगा, सॉरी इनके अपोजिट होगा, इस प्रकार होंगे। डेल p इक्वल टू क्या होगा p sin थीटा, डेल p इक्वल टू क्या होगा, डेल ऑफ p इक्वल टू क्या होगा p sin थीटा माइनस माइनस, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा अपोजिट हो गया होगा, माइनस p sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 2p sin थीटा, 2p sin थीटा, और हमें पता है 2p sin थीटा आया जो कि डेल py आया, क्या डेल py, हम डेल py इंटू डेल, हमें पता है हमने अभी लिखा था ये किसके बराबर है डेल py। हम यदि डेल py को y से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा
2p साइन थीटा इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, लेमडा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, लेमडा अपॉन साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 2p लेमडा, क्या बचा 2p लेमडा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो p लेमडा है किसके बराबर है, h के बराबर। p लेमडा किसके बराबर है, यह आया यहाँ से 2p लेमडा, क्या आया 2p लेमडा, क्या है 2p लेमडा किसके बराबर है, डेल्टा p इंटू डेल y के बराबर। हमें पता है कि यदि p लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h होगा, तो डेल्टा y py इंटू डेल्टा p ऑफ y इंटू डेल्टा y ऑलवेज ग्रेटर देन h क्रॉस बार 2 होगा। हमें पता है। इस प्रकार हम यह हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी हमने उसका जस्टिफिकेशन पढ़ा। मैं अगेन अपेक्स कॉलेज मकड़ा परिवार की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।